हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली वाइज वीडियोस की प्राप्त होती रहे। तो आज का वीडियो है आपका करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज करंट अफेयर रहती है। तो आज डेट है 18 सितंबर 2020। तो आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 18 सितंबर के करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 106वां स्थान, बी 112वां स्थान, सी 116वां स्थान, डी 135वां स्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से 116वां स्थान मिला है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है, जबकि 2018 में यह स्कोर 0.44 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी नीति आयोग, डी आपका दिया है योजना आयोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, लोकसभा ने पारित किया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंकों की गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनाडा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोला है? ए ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डी आपको दे मेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन से ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोला है, जो कि सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जुड़ने नहीं देता है और न ही इसका अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के वडनगर में ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए के लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, गुजरात में बनाया जाएगा हेरिटेज म्यूजियम। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, गुजरात के वडनगर में ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए के लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगनाओं तानारीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनाया जाएगा। वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं गुजरात के। तो गुजरात जो है भारत का एक ही राज्य है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। राजभाषा है गुजराती और गठन इसका कब हुआ था? गठन इसका हुआ था 1 मई 1960 में हुआ था। इसके सरकार की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के विधानमंडल की बात करें तो देखिए, गुजरात के जो विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और उच्च न्यायालय जो है इसका गुजरात में ही है। नेक्स्ट है आपका, 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? ए टाटा, बी रिलायंस इंडस्ट्रियल, सी अडानी ग्रुप, डी आपका दिया है HDFC ग्रुप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, टाटा कंपनी को दिया गया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। इस इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा हो सकता है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन से जो है इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है? तो ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी नीति आयोग, डी आपका दिया है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, राज्यसभा। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 से पारित होने के बाद जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाब कुनरवबा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेज को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान पर दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्पेस दिया है, तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। तो ए शनि ग्रह, बी आपका दिया है बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी आपका दिया ब्लैक होल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, ब्लैक होल। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानें तो देखिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्लैक होल के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। इस मॉडल से ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूमने जैसे गुणों का पता लगाकर तारों को भेदने के बारे में निरीक्षण किया जा सके, इसलिए यह मिला, यह है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करने वाले के लिए करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो इस ए ऑप्शन आपके है केरल, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, बिहार को दिया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल से महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, बिहार के अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, बिहार जो है वह भारत का ही एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह पटना है। राजभाषा जो है हिंदी है। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसके सरकार की बात करें तो राज्यपाल इसके फागू चौहान हैं। मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है पटना में है। अगर इसके आसपास देशों के राज्यों के बारे में बात करें तो देखिए, आसपास के जो राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका है, ये बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व जल निगरानी दिवस, बी विश्व पर्यावरण निगरानी दिवस, सी विश्व डिजिटल दिवस, डी विश्व सहयोग दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन से विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को विश्व भर में विश्व जल निगरानी डे यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन ACWF द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका लास्ट, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है? जो विश्व का सबसे बड़ा जो म्यूजियम चॉकलेट खोला जाएगा, ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रिया, सी स्विट्ज़रलैंड और डी आपका दिया है कनाडा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, स्विट्ज़रलैंड ने। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड ने
में विश्व का सबसे बड़े चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है स्विट्जरलैंड में, जो 7 साल में तैयार लिंट होम ऑफ चॉकलेट में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज़ चॉकलेट की बनी है। यह संग्रहालय 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला है। वैसे भी ज्यूरिख को कई लोग दुनिया की चॉकलेट राजधानी कहते हैं। इनमें विश्व की सबसे बड़ी लिंट चॉकलेट शॉप भी है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टारगेट बाय हिमांशु, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ऑल सोशल मीडिया लिंक से जुड़ने के लिए ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फिल्म मिल जाएंगी। जितनी भी करंट अफेयर है जो भी डेली वाइज रहती है, उन सभी की करंट अफेयर की PDF फाइल्स आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।